यूजीसी क्या है? उच्च शिक्षा से खिलवाड़ बंद करो, उच्च शिक्षा से खिलवाड़ बंद करो, उच्च शिक्षा से खिलवाड़ बंद करो। यूजीसी मुर्दाबाद, यूजीसी यूजीसी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। यूजीसी चोर है, यूजीसी चोर है, यूजीसी चोर है, यूजीसी चोर है, यूजीसी चोर है। ये देश का बहुत ही एक उच्च शिक्षा का मुद्दा है। यूजीसी नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसका कि साल में 2 बार एग्जाम होता है, जून में और दिसंबर में। जून से पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता था वो रहता था 3 पेपर होते हैं, जर्नल और सब्जेक्टिव। अब तो तीनों ही ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। उसमें 40 और 50 मार्क्स रखे जाते थे जनरल कैटेगरी में। अब जो हमने एग्जाम दिया जून में, उसी हिसाब से करके एग्जाम हो गया। जब रिजल्ट आया तो मेरे 60% थे, जिस हिसाब से वो 40, 50 में मेरा क्वालिफाई होना चाहिए था। ऐसे ही हमारे जो जितने भी साथी हैं उनके किसी के 50, किसी के 55, किसी के 64, 65% तक भी हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं आया, हमें नेट क्वालिफाई नहीं दिया गया। यूजीसी में जाकर हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने 65% कट ऑफ लिस्ट दी है, जो कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद हुई है। तो उसके बाद दिसंबर में दोबारा एग्जाम हुआ, उसके 3 दिन पहले यूजीसी ने क्राइटेरिया फिक्स किया। पहला सवाल, अगर यूजीसी गलत नहीं की तो उन्होंने दिसंबर में दोबारा एग्जाम से पहले क्राइटेरिया फिक्स क्यों नहीं किया? दूसरा सवाल, जून का जो एग्जाम है उसमें किसी का 62% पे क्वालिफाइड है, किसी का 50% पे क्वालिफाई है। ये क्या है? क्या क्राइटेरिया है या ये यूजीसी की मैनिपुलेशन है? उच्च शिक्षा पे आप बात कर रहे हैं, ठीक है? वी आर लेक्चरर्स, आई एम परसुइंग PhD फ्रॉम IGNOU, राइट? बट आई वांट अ जस्टिस दैट व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन विद मी। लगभग कितने बच्चों के साथ इस तरीके का जो है? अगर मैं पूरे नेशनल लेवल पे बात करूँ तो इट इज ऑलमोस्ट 70,000 to 1 lakh स्टूडेंट्स विच आर एलिजिबल फॉर दिस रिजल्ट, बट दे आर नॉट क्वालिफाइड। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके का मामला सामने आया है? जो नोटिफिकेशन क्राइटेरिया हमें इंटरनेट पे इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया है, हमें उसके अकॉर्डिंग क्वालिफाई किया जाए और हमारा रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। क्योंकि हाई कोर्ट ऑफ केरला ने भी इन्हें ये बताया है कि आप द रूल्स ऑफ द गेम कैन नॉट बी डिस्कस आफ्टर द गेम इज स्टार्टेड। देखिए, मेरा नाम मनीष नाम बताइए। मेरा नाम मनीष कुमार झा है। मेरा सब्जेक्ट मैनेजमेंट है। मैंने MBA करा है और मेरा सब्जेक्ट कोड नंबर 17 है। यूजीसी, जैसा कि दीपिका जी ने कहा है कि ये साल में 2 बार एग्जाम होता है यूजीसी नेट का, जून में और दिसंबर में। तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट निकालती आई है आज तक जो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन ये जारी करता है यूजीसी कि पहले पेपर में 40%, सेकेंड पेपर में 40%, थर्ड पेपर में 50%। क्योंकि ये जो है एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं होती है, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि आप लेक्चरशिप के लिए पात्र हो और दिस इज जस्ट ए काइंड ऑफ गेट पास। इसके बेसिस पे कहीं भी इंटरव्यू होती है लेक्चरर के लिए तो आप जा सकते हैं। तो हम लोगों ने जून में पहली बार ये तीनों पेपर जो है इन्होंने कहा ऑब्जेक्टिव मोड। हम लोगों ने एग्जाम दिया, नोटिफिकेशन के बेसिस पे आज तक रिजल्ट आता रहता था। जब रिजल्ट आने से पहले उन्होंने आंसर की भी यूजीसी की वेबसाइट पर दिया गया, तो 2 से 3 महीने के अंदर। तो ये आंसर की पब्लिसिटी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला। हम लोगों के पास आंसर शीट की एक कार्बन कॉपी थी, उसके बेसिस पे उसके यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आंसर की जो आया था उसके बेस पे हम लोगों ने अपना नंबर मिला लिया। तो मेरा उस समय बन रहा था 57% मार्क्स। तो हम लोग अपना मिठाई बांट दिए, दोस्तों में बता भी दिया घर में, भाई मैंने नेट क्वालिफाई कर दिया है, क्योंकि
उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट थी उसके हिसाब से हम लोग पास हो गए। अब जब रिजल्ट आता है तो हम लोग अपना रोल नंबर देखते तो हमारा रोल नंबर नहीं होता है। सारे लड़के एक दूसरे से पूछते तेरा हुआ, तो बोलते मेरा तो 64 था, मेरा भी नहीं हुआ। 64 नंबर, मेरा तो 57, 64 वाले तक का रिजल्ट नहीं आया। फिर उसके बाद अब उन्हें आरटीआई डाला। आरटीआई में क्राइटेरिया क्या है यूसी वाले नहीं बोल रहे हैं 90 दिन के बाद, जबकि 30 दिन में आरटीआई का रूल है कि 30 दिन के अंदर में उन्हें बताना होता है। 90 दिन के बाद ये क्राइटेरिया बताते हैं कि भैया मैंने 65% वाले जो है उनको लिया है, कट ऑफ मैंने चेंज कर दिया है। उसी बेस रिजल्ट के बाद उसी बेस पे केरला हाई कोर्ट में लड़कों ने केस करा, क्योंकि सबसे ज्यादा विक्टिम जो है केरला साउथ से है। वहाँ पे यहाँ दिल्ली में जाते थोड़े कम है, लेकिन केरला और साउथ में ज्यादा है। तो वहाँ पे लड़कों ने केरला हाई कोर्ट में जब केस करा तो जस्टिस रामाचंद्रन ने ये वर्डिक्ट आया उनका, उन्होंने साफ लिखा है कि यू कैन नॉट, यूजीसी को लिखा है कि यू कैन नॉट चेंज द गेम ऑफ द रूल इन द मिडिल ऑफ द गेम, कि गेम के बीच में आप रूल नहीं चेंज कर सकते हैं। रिजल्ट निकलने के बाद आप कैसे चेंज कर सकते हो क्राइटेरिया को, जबकि लड़के ये कहते हैं कि मुझे बहुत सारे लड़कों को पास करना पड़ेगा। तो जब बहुत सारे लड़कों को पास करना होगा, इसमें मेरी क्या गलती है? ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी भी वही क्राइटेरिया, पुराने वाला फिर नया वाला, या फिर अभी उन्होंने दिसंबर एग्जाम में के टाइम में उन्होंने क्या करा है कि अभी उन्होंने अपना क्राइटेरिया, क्योंकि नागपुर हाईकोर्ट में भी केस है, उसमें यूजीसी को नोटिस गई है नागपुर हाईकोर्ट से डिवीजन बेंच से कि आप अपना क्राइटेरिया बताओ। वो अपना चेयरमैन को बोला है कि तुम्हें फिजिकली अपियर होना पड़ेगा नागपुर हाईकोर्ट में। उस डर से उसके बाद इन्होंने एग्जाम, दिसंबर वाले एग्जाम से 3 दिन पहले उन्होंने क्राइटेरिया डाला है कि मैं 65, 60 एंड 55 मतलब जनरल कैटेगरी, ओबीसी और SC/ST के लिए 3 कैटेगरी बनाया है। उसी बेस पे हम दिसंबर का एग्जाम ले रहे हैं। जब ये गलत नहीं था तो फिर दिसंबर के एग्जाम से पहले कैसे अपने क्राइटेरिया बता रहे हैं? तो हमारा यही मांग है कि हमारा जो पुराना क्राइटेरिया जो पहले बताया गया था एग्जाम से पहले, उस क्राइटेरिया पे जितने लड़के पास हो रहे हैं उन सारे लड़कों को पास किया जाए, हमारा यही मांग है। मेरा नाम विनय कालिया, नसीर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत। मेरा नाम विनय कालिया, नसीर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली से MPhil कंप्लीट हुआ हूँ। अभी मेरी PhD चल रही है। तो हमारा यहाँ आने का जो मेन मोटिव है, मेन मोटिव हमारा, हम बहुत प्रांतों से इकट्ठे हुए हैं। इसका कारण सिर्फ यूजीसी, हमें परेशान करने के पीछे यूजीसी का हाथ है। जून 2012 में जब परीक्षा हुई, यूजीसी के तहत नेट की परीक्षा 2 बार ली जाती है। जून 2012 में जब यूजीसी परीक्षा दी गई तो उसमें इनका क्राइटेरिया था कि पहले पेपर में 40% हो, दूसरे में 40% हो और थर्ड पेपर में 50% हो। परंतु जब सब बच्चों ने देखा कि उन्होंने आंसर की भी डाल दी है, सब बच्चों ने अपना देख लिया उसमें रिजल्ट, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चे पास थे। अब हम इनसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम इनसे अपना हक मांग रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि रिजल्ट निकालने के बाद जो अपना क्राइटेरिया ही चेंज कर दिया। आप क्या चाहते हैं कि पुराने क्राइटेरिया के हम ये चाहते हैं कि नया जो क्राइटेरिया है वो चाहे हमें नहीं, हमारी तरफ से बाद में जो क्राइटेरिया बना उसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें पहले ये क्राइटेरिया कि जब हम आप जो है किसी गेम के बीच में रूल नहीं बदल सकते, पहले भी कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, तो हम चाहते हैं कि जो क्राइटेरिया है पहले वाले क्राइटेरिया को फॉलो करके ही जो है नेट का रिजल्ट निकाली जाए। क्योंकि पहले एक नेशनल यूटिलिटी टेस्ट जो है बहुत बड़ा अपने आप में बहुत बड़ी पात्रता है ये। तो सर क्या आपने इसके खिलाफ कहीं कोई केस वगैरह किया है? हमारा हाई कोर्ट, हम दिल्ली में भी यहाँ पे RTI लगाई थी, हमने हाई कोर्ट में भी RTI लगाई थी। हमारे सुनीता राय जी हैं, उन्होंने भी RTI लगाई थी, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी यूजीसी से कोई बात हो पाई है इसको लेकर? हाँ, यूजीसी से हम देखिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हम 4 दिन पहले ही यूजीसी जाके आए। तो यूजीसी के साउथ कैंपस में जब हम गए तो वहाँ से हमें ये रिपोर्ट मिली, सुनने में ये मिला कि आप चाहे जितने मर्जी केस कर लो, आप कुछ भी कर लो, किसी भी स्तर पे बात कर लो, यूजीसी का अपना फैसला है, अब हम थर्ड लिस्ट नहीं निकालेंगे। हमने उनको ये कहा कि आए वहाँ पे भी कि हम स्टूडेंट की हमेशा बात मानी जाती है, हम आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हमने पात्रता परीक्षा पास की है, इसलिए हमें जो आपको अपना हक देना पड़ेगा। की मांग कब तक अटल रहेगी? आप लोग कब? हमारी अटल तब तक रहेगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। अगर आज भी हमारी मांग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसके हमें रिजल्ट नहीं आता है, तो हमें चाहे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, उसके बाद पल्लम राजू जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, उनका दरवाजा ठकठकाना पड़े तो हम उनके पास भी जाएंगे और अपनी मांग को पूरा करवाएंगे। सर मैम इनका थोड़ा